ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल एकदम बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आरजी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा रीजनिंग के विषय में। चलिए, तो देखिए, आपके लिए बेटा अगर आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक संग्रह आपके सामने है। पिनेकल के द्वारा आने वाली ये बुक है, इसे आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर सकते हैं। इसमें 6000 से ज़्यादा टीसीएस के एमसीक्यूज दिए गए हैं जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिएगा, क्लास को शुरुआत करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक देखिए, आज हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है? वर्ड अरेंजमेंट या शब्दों का अनुक्रम हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास में कुछ शब्द दिए गए हैं तो डिक्शनरी में उन्हें किस आधार पर जमाया जाता है। अगर आपने डिक्शनरी को देखा होगा, जो पहले ऑफलाइन डिक्शनरीज आती थी किताबों की तरह, उसमें जो शब्दों को जमाया जाता था वो किस प्रकार से जमाया जाता था। तो उसमें बेटा कुछ इस प्रकार से जमाया जाता था। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम सारे शब्दों को क्या करते थे? समाहित करते थे, संग्रहित करते थे। कुछ इस तरीके से आपके पास में उसमें शब्दों को जमाया जाता था कि सबसे पहले जो वर्ड आएंगे बेटा वो ए से स्टार्ट होने वाले होंगे। इसके बाद में अगर हमारे पास वर्ड आएगा बी से स्टार्ट होने वाला, सी डी कुछ इस क्रम में जमे होंगे। अब जो ए वाले वर्ड हैं वो किस क्रम में जमे होंगे? तो सभी में शुरुआत ए होगी। इसके बाद में हमारे पास जो शब्द आएगा कुछ डबल ए वाले आएंगे, फिर इसके बाद में ए बी वाले, फिर ए सी वाले। अगर कोई ट्रिपल ए वाला है बेटा तो वो पहले आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से हर एक शब्द को, जो सबसे पहला लेटर है इसको हम अल्फ़ाबेट में जमाएंगे, फिर उसके बाद वाले को अल्फ़ाबेट में, तीसरे वाले को अल्फ़ाबेट में। कुछ इस तरीके से हम वर्ड्स को क्या करते थे? अरेंज यहाँ पर करते थे। तो चलिएगा, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। तो देखिए, आपके पास कुछ इस प्रकार से निर्देश दिया जाएगा बेटा। सारे क्वेश्चंस के लिए आपके पास कंटिन्यूअसली एक ही निर्देश होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन that represents the correct order of the given word as they would appear in an English dictionary। है ना जी? ये डिक्शनरी का ज़माना तो अब ख़त्म ही हो गया है। सभी के हाथों में मोबाइल है, तुरंत आप सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। ये पहले के ज़माने में चला करती थी। ठीक है। हिंदी में क्या है बेटा? उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश या डिक्शनरी में दिखाई देंगे। है ना जी? तो इंस्ट्रक्शन हमें क्या दी गई है यहाँ पर? निर्देश क्या दिया गया है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें सारे वर्ड्स को क्या करना है? अरेंज हमें करना है। तो चलिएगा, जल्दी से हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बेटा? यहाँ पर आपके पास में 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन वर्ड्स को आपको किस तरीके से अरेंज करना है कि डिक्शनरी में ये वर्ड हमारे किस तरीके से आएंगे। सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, या उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, और सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा। 4 ऑप्शंस आपके पास में हैं, हम ऑप्शंस की भी हेल्प लेंगे बेटा। तो चलिए सारे वर्ड्स को देखते हैं। वर्ड्स आपके पास क्या है? मैनर, मैनेज, मैस्कुलाइन, मैजिक, मैटर। सारे अगर वर्ड में मैं देखूं बेटा, एम ए एम ए एम ए एम ए एम ए सभी में कॉमन है। सभी में क्या है? एम ए एम ए एम ए सभी में कॉमन है। तो इस एम ए को तो हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इस एम ए को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अगला लेटर देखिए, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर टी है। अगर ए बी सी डी के हिसाब से, अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा लेटर आना चाहिए? जी हमारे पास में आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहला लेटर बनेगा। मतलब मेरा जो भी ऑप्शन होगा वो कहाँ से शुरू होगा बेटा? 4 से शुरू होगा। तो 1 वाले ऑप्शन तो मेरे गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। तो देख लीजिए, जी के बाद में अब कौन सा लेटर आएगा? अगर हम अल्फ़ाबेट में चलें बेटा, जी के बाद में देखिए अब यहाँ पर कौन कौन सा लेटर बचा? टी बचा हुआ है मेरे पास, एस बचा हुआ है। ठीक है जी, टी है, एस है, तो एस के बाद तो टी आएगा। मतलब 3 के बाद क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 3 के बाद क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 3 के बाद 5 मेरे पास ऑप्शन नंबर बी में बचता है। एक तरीका तो ये हुआ। और हम आगे देख सकते हैं बेटा, टी है, जी तो हमारा हो चुका है, टी है हमारे पास, एस है, फिर एन और एन है। अब यहाँ पर दोनों लेटर में देखिए बेटा, एन और एन इन दोनों में कॉमन है, तो एन और एन को भी छोड़ दीजिए। तो पहले कौन सा आएगा बेटा? ए वाला आएगा, फिर क्या आएगा? एन वाला आएगा। मतलब सेकंड नंबर पर ये लेटर आएगा, थर्ड नंबर पर ये लेटर आएगा। मतलब क्या कॉम्बिनेशन बना? 4 2 1। 4 2 1 और 3 और 5 हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही हमारे पास अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास में वर्ड है बेटा
लोनली, लॉन्गिट्यूड, लवली, लॉन्च और लॉकर। अगर सभी में आप देखेंगे तो एल और ओ तो सभी में कॉमन है बेटा, तो इसको कंपेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है। एल और ओ सभी में है, कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं। थर्ड लेटर अगर देखेंगे, यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर सी है। मतलब मेरा जो भी ऑप्शन होगा बेटा, देखो सी सबसे पहले आता है, तो ये वाला कहाँ हो गया, सबसे पहले मेरे पास सी हो गया। तो पांचवा नंबर से हमारा आंसर शुरू होगा। अब चूंकि यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस 5 से शुरू हो रहे हैं, सारे के सारे कहाँ से शुरू हो रहे हैं बेटा, 5 से शुरू हो रहे हैं। अब सी के बाद में अगर हम देखेंगे बेटा, तो यू के बाद में भी आएगा, मतलब 4 नंबर के बाद में कौन सा आएगा, 3 नंबर वाला। 4 के बाद में क्या आएगा, 3 नंबर वाला आएगा, ये तो मुझे पता चल गया। इन दोनों में अगर कंपेयर करें बेटा, देखो तो एन और एन दोनों में है, मतलब इसके बाद अगर कंपेयर करें तो ई और जी है मेरे पास, ई और जी है। तो ये मेरे पास क्या होगा बेटा, ई वाला बिल्कुल सेकंड नंबर पर आ जाएगा, जी वाला मेरे पास थर्ड नंबर पर आ जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बना बेटा, 5 2 1। अब चेक कर लीजिए 5 2 1 कहाँ पर है हमारे पास। 5 2 1 क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो 5, सॉरी इसके बाद 5 1 2, सॉरी ये 5 होगा, 1 नंबर पे 5, फिर 1, फिर 2, 5 1 2। तो 5 1 2 का कॉम्बिनेशन भी अगर आप देखेंगे बेटा, तो दो ऑप्शन में आपके पास 5 1 2 का कॉम्बिनेशन है, 5 1 2। और हम जानते हैं इसके बाद कौन सा आएगा बेटा, 4 और 3, 5 1 2 4 3। तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ पर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कह रहा है बेटा, तो अगर आप यहाँ पर चेक करें तो एस ई यहाँ पर भी है, एस ई यहाँ पर भी है, एस सी एस सी एस सी सभी में है बेटा, एस ई सभी में है। अब आप अगले लेटर को कंपेयर करेंगे तो एम एम फिर एन है, एम एन, ओ के बाद पी, पी के बाद आर, ठीक है जी। तो एम वाले पहले आएंगे बेटा, एम के बाद एन वाला आएगा, मतलब तीसरी पोजीशन पर क्या आना चाहिए मेरे पास, तीसरे नंबर का आना चाहिए। तो दो ऑप्शन ऐसे मौजूद हैं जिसमें तीसरी पोजीशन पे 3 नंबर आया। अब इन एम वालों को कंपेयर कर लीजिए, एस ई एम, एस ई एम। तो पहले आई आएगा बेटा, पहले आई आएगा, उसके बाद ओ आएगा, तो 1 नंबर से शुरुआत होगी। ऑप्शन नंबर सी ही अकेला ऐसा है, सॉरी दो ऑप्शन है बेटा हमारे पास, 1 नंबर वाले दो ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहला लेटर तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 नंबर वाले पर ही पहला नंबर आएगा, एस ई एस ई। अब एस ई के बाद के अगर हम लेटर को कंपेयर करें बेटा, एस ई इसके बाद एम, ये आएगा बेटा सेकेंड नंबर पे, ओके, ये सेकेंड नंबर पे आ गया, ठीक। अब तीसरे नंबर पर कौन आएगा बेटा, एम के बाद एन वाला तीसरे नंबर पर आएगा। और ये तो हमारे पास बचे हुए हैं, इन दोनों को करेंगे तो पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर। तो यही कॉम्बिनेशन 4 और 5 मेरे पास क्या बन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 का कॉम्बिनेशन ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो इसके लिए मेरे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस तरीके का अरेंजमेंट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए आपके पास 5 वर्ड्स दिए गए हैं, इनसाइड, इनर्शिया, इंस्ट्रक्शन, इनसाइड, इंडिविजुअल। तो सभी में आई एन तो सभी में कॉमन है भाई, तो आई एन को तो छोड़ दीजिए, आई एन को छोड़ दीजिए। अब अगला लेटर देखिए, एस ई एस डी। तो इसके बाद डी वाला आएगा बेटा सबसे पहले, तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पर होगा, 5 नंबर। तो सारे ऑप्शन 5 नंबर से शुरू होते हैं। डी के बाद में अगर आप देखेंगे तो ई वाला आएगा बेटा, ये सेकंड नंबर की पोजीशन पे होगा, मतलब 5 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, और एक ही ऑप्शन में 5 2 का कॉम्बिनेशन हमारे पास मौजूद है, एक ही ऑप्शन में 5 2 का कॉम्बिनेशन मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी आपके पास में 5 लेटर्स हैं बेटा, काइंड, काइट, नाइट, किंग, किंडल। सभी में के आई तो कॉमन है, सभी में के आई तो कॉमन है, सॉरी के आई नहीं बेटा, सिर्फ के ही कॉमन है, के ही कॉमन है। यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है। तो सबसे पहले तो आई वाले लेटर्स आना चाहिए, आई के बाद में ही एन आएगा। मतलब ये जो एन वाला लेटर है बेटा तीसरे नंबर का, ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो तीसरा सबसे लास्ट में, हर ऑप्शन में 3 नंबर क्या है, सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में 3 नंबर है, तो 3 नंबर को तो छोड़ दीजिए। अब जो बाकी के लेटर बचे हैं आई वाले, इनको कंपेयर कीजिए, के आई यहाँ पर है, के आई यहाँ पर है, के आई यहाँ पर है, के आई यहाँ पर है। अब देखिए भाई किस में क्या है, 3 में हमारे पास एन है, 3 में हमारे पास एन है, एन के बाद में ही क्या आता है, टी आएगा, एन के बाद में ही क्या होगा, टी आएगा, एन के बाद में ही टी आएगा। मतलब ये जो टी वाला लेटर है ये हमारा चौथी पोजीशन पर आएगा। मतलब 2 और 3 जिसमें लास्ट में होंगे बेटा, तो चेक करिए 2 और 3 हमारे पास दो ऐसे ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 2 और 3 है, ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब जो हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट बचे हुए हैं इन्हें हम ट्राई कर लेते हैं। इसमें के आई एन है, इसमें भी के आई एन है, इसमें भी के आई एन है, ठीक है जी।
KIN हो गया। अब KIN के बाद में अगर हम देखें सभी में तो DLE बेटा देखो D यहाँ पर भी है, चौथा अल्फ़ाबेट, KIN के बाद D यहाँ पर भी है और KIN के बाद D यहाँ पर भी है। अब ये दोनों क्या है बेटा, चेक कर लीजिए, KIND और KINDLE, इन दोनों में से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, है ना जी। पांचवे और पहले में हमें चेक करना है कि KIND आएगा या KINDLE आएगा। तो पहले बेटा कौन सा आएगा, KIND आएगा, ठीक है जी। सबसे पहले कौन सा आएगा, KIND, मतलब ये मेरा क्या होगा, पहली वाली पोजीशन पर होगा, ठीक है। 3 की पोजीशन हमें पता चल गई। अब देखिए KING और KIN, D के बाद क्या आएगा बेटा, G आएगा, है ना जी। D के बाद में आपका क्या आएगा, G आएगा। तो ये हमारा कौन सी पोजीशन पर होगा बेटा, ये हमारी कौन सी पोजीशन पर होगा, अगली पोजीशन पर, सेकंड नंबर पे, और ये कौन सा होगा, थर्ड नंबर की पोजीशन पर हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए किस में आपके पास में पोजीशन है बेटा, 1 5 1 5, इसके बाद में 4, इसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 5 4 2 3, ऑप्शन नंबर ए, 1 5 4 2 3 के तरीके से आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं बेटा, आई होप आप नहीं देख पा रहे हो, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ओके अभी आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर चेक कीजिए बेटा क्या क्या आपके पास में है। यहाँ पर आपके पास में 5 लेटर दिए गए हैं जिसमें आपके पास PUR 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 PUR, ये शुरू के जो 3 लेटर्स हैं PUR, 4 में तो हमारे पास कॉमन है, 4 में तो हमारे पास कॉमन है, ठीक है जी। आर के बाद में ही क्या होगा बेटा, एस आएगा और उसके बाद में टी आएगा। आर के बाद में ही PUR वाले सारे लेटर आ जाएंगे, उसके बाद में PUS वाला आएगा, उसके बाद में PUT वाला आएगा। मतलब ये जो 5वें नंबर का लेटर है बेटा, ये सबसे लास्ट पोजीशन पर आएगा 6 नंबर पे, और एस वाला आएगा 5 नंबर पे, ठीक है जी। तो 6,5 जिसमें लास्ट में आ रहा होगा वही आपका आंसर बनेगा। तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए बेटा, यहाँ पे भी 6 5 है, यहाँ पर भी 6 5 है। अब आप दोनों की शुरुआत देख लीजिए कि जो आपके पास शुरू में लेटर बचे हैं उन बाकी के 4 लेटर में सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा। बचे वाले 4 लेटर में अगर हम देखें तो PUR 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 सभी में कॉमन है। अगर आप यहाँ पर चौथा लेटर देखेंगे तो चौथा लेटर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर ई है बेटा। तो देखिए ई सबसे पहले आएगा बेटा, पी उसके बाद एस, सब आगे के लेटर है, लेकिन ई हमारा जो होगा सबसे पहले आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, 4 नंबर हमारा सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आप यहाँ तक के क्वेश्चन बिल्कुल समझ गए होंगे, काफ़ी आसानी से आप भी इन क्वेश्चंस को बना पा रहे होंगे। केवल और केवल आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ABCD तो वैसे सभी को आती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या आपसे कहता है। चेयर है बेटा, चेन है, चार्म है, चार्ज है और चारकोल है। तो आई थिंक यहाँ पर CHA इसमें भी है, CHA 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 CHA, ये तो सभी में है, 3 लेटर्स तो सभी में कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर 2 लेटर्स में बेटा AI भी है, AA है, सबसे पहले AI, ठीक है जी, AI, और फिर है R और फिर है N पहले आएगा बेटा, N पहले आएगा, N के बाद में क्या आएगा, OPQR, मतलब ये सेकंड नंबर पर आएगा। तो जिसकी भी शुरुआत 2,1 से होगी वही हमारा आंसर होगा। केवल एक ही आंसर ऐसा मौजूद है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा बेटा। केवल एक ही आंसर यहाँ पर मौजूद है जो 2,1 से स्टार्ट हो रहा होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या आपसे कह रहा है, इस क्वेश्चन पर नज़र डालिए। देखिए भाई फिर से अगेन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में 5 लेटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास में 5 लेटर्स हैं, ब्रेड, ब्रेन, ब्रेक, ब्रूम और ब्राइट, ठीक है जी। तो BR तो सभी में कॉमन है बेटा, इसको तो हम छोड़ ही सकते हैं, BR को हटा दीजिए, सभी में कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी की चीज़ों को कंपेयर कीजिए। तो सबसे पहले A आएगा बेटा, तो ये वाला सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। आंसर वही होगा जिसकी शुरुआत 2 से होगी। तो 2 ही ऑप्शन हमारे पास में बचे हुए हैं, ठीक है जी। अब ब्रेन हमारा हो गया। अब इसके बाद में क्या आएगा, ए के बाद में क्या आएगा बेटा, चेक कर लीजिए। क्या ए के बाद में अगर हम थर्ड लेटर कंपेयर करें तो ई आएगा। ई के बाद में आपके पास में है ना आई आएगा। आई के बाद में आपके पास में क्या आएगा बेटा, ओ आएगा, ठीक है। तो आई के बाद में ओ आएगा, मतलब 5 के बाद में 4, 5,4 जिसमें लास्ट में होगा वही आपका आंसर बनेगा बेटा, वही आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैकेट, जापानीज, जेब, जेब्ड, जैकपॉट और जेनिटर, ये हमारे पास में यहाँ पर क्या दिए हैं, क्वेश्चंस हमारे पास में गिवन है। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं बेटा। जे ए तो सभी में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, जे ए को आप हटा दीजिए, जे ए को हमने हटा दिया। अगले लेटर्स हम कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर बी है। तो सबसे पहले बी वाला आएगा बेटा, शुरुआत होगी 3 नंबर से। शुरुआत होगी किससे, 3 नंबर से, ये सबसे पहले नंबर पर आएगा। तो सबसे पहला अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या बनेगा, 3 नंबर वाला सबसे पहले आ जाएगा, 3 नंबर वाला सबसे पहले आ जाएगा। अब बी के बाद में क्या आएगा बेटा, सी। तो सी वाले हमारे पास में 2 लेटर्स मौजूद हैं, देखेंगे सी वाले 2 लेटर्स मौजूद हैं। अब अगर इन दोनों सी वाले में हम कंपेयर करें तो सी के दोनों में है बेटा, उसके बाद में सी के कॉमन है, तो ई और पी को कंपेयर कीजिए तो ये हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ये हमारे पास थर्ड नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 1 4 जिसमें बन रहा होगा वही आपका आंसर बनेगा बेटा। सबसे पहले तीसरे नंबर का, फिर उसके बाद 1 नंबर का, फिर उसके बाद 4 नंबर का। तो 3 1 4 वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में आपके पास में अगेन कुछ शब्द दिए गए हैं, है ना जी, वर्ड्स दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे, पी ई ए तो सभी में है, शुरुआत के 3 में आपके पास में पी ई ए है, और ए तीसरा लेटर, पी तो सभी में कॉमन है, इसको हटा ही देते हैं। पी तो सभी में कॉमन है बेटा, पी को काट ही दीजिए। ठीक है, पी को तो हटा दिया। अब अगर आप तीसरा लेटर कंपेयर करेंगे तो एन वाला बिल्कुल लास्ट में आएगा। एन वाला क्योंकि एन सबसे लास्ट में है, बाकी में क्या है, ए है, मतलब जो 5वें नंबर का लेटर है वो सबसे लास्ट में आएगा। 5वें नंबर का लेटर सबसे लास्ट में आएगा, मतलब 2 ही ऑप्शन मेरे पास में क्या हुए बेटा, बचे हुए। अगर 2 ही ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं तो अब बाकियों को आप कंपेयर कर लीजिए। ये वाला तो हो गया 5 वाला। अब देखिए इनमें क्या है बेटा, ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन है, इसको भी हटा दीजिए। ए के बाद में अगर आप देखेंगे इन दोनों में तो एस और एन तो बाद में आएंगे, उससे पहले सी आ जाएगा। तो हम तीसरे और चौथे में कंपेयर करते हैं। तीसरे में सी भी कॉमन है बेटा, सी और सी को भी हटा दीजिए। अब देखिए एच पहले आएगा क्या, ओ पहले आएगा, तो बेटा एच बिल्कुल पहले आएगा, मतलब 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर पे आना चाहिए। सॉरी, हाँ फर्स्ट पे आना चाहिए बेटा, फर्स्ट पे जस्ट अ मिनट, ये तो लास्ट वाला हमने निकाला था, तो ये एच वाला हमारे पास फर्स्ट पे आना चाहिए। मतलब मेरे ऑप्शन की शुरुआत कहाँ से होगी, 4 नंबर से होगी। ये जो हमने निकाला था ना पेंसिल, ये कहाँ पे जा रहा था, लास्ट है, ये कहाँ पर है, लास्ट में आएगा, क्योंकि ये एन से शुरुआत हो रहा है, पी ई एन है इसमें, बाकी में क्या है, पी ई ए हमारे पास में मौजूद है। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपने आंसर को क्या किया, फाइंड कर लिया कि क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमारा क्या आंसर बन सकता है। इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में जो लेटर्स हैं बेटा, सी यू एल टी यू आर ई, सी यू एल टी, सी यू एल टी, इसके बाद में सी यू पी आई डी, सी यू एम आई एन। तो सी यू तो सभी में कॉमन है, सी यू तो सभी में कॉमन है, इसको तो आप हटा ही दीजिए। ठीक है भाई, सी यू सभी में कॉमन है। अब आप बाकियों को देखिए, देखिए एल पहले आएगा बेटा, एल के बाद एम आएगा, फिर एन ओ पी आएगा, मतलब ये पी वाला जो लेटर है ये सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो मेरा जो भी सीक्वेंस बनेगा इसकी एंडिंग किस पे होगी बेटा, आके 4 नंबर वाले पे एंडिंग होगी। तो 2 ही ऑप्शन मेरे पास में बचे हुए हैं, 4 पे एंडिंग होगी तो 2 ही ऑप्शन मेरे पास बचे हुए हैं। इन 2 में से मुझे एक किसी को फाइंड करना है। अब देखो पी सबसे लास्ट में आएगा, पी के पहले कौन आएगा बेटा, एम। पी के पहले कौन आएगा, चौथे नंबर पे एम वाला आएगा, मतलब 5 4 दोनों में मौजूद है। ठीक है, ये 2 हो गए। अब इन 3 को कंपेयर करना बाकी है, सी यू एल, सी यू एल, सी यू एल, सभी में है बेटा कल्ट कल्ट कल्ट, टी भी पूरा है, टी टी टी। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, कल्ट आएगा बेटा, सबसे पहले कल्ट आएगा। 2 नंबर से शुरुआत होगी, दोनों ऑप्शन की 2 से शुरुआत हो रही है। चलिए अब कल्ट के बाद में यहाँ पर कंपेयर कीजिए, यू है, यहाँ पर कंपेयर कीजिए आई है बेटा। तो पहले आपके पास में आई आएगा, सबसे पहले आपके पास में आई आएगा, मतलब ये सेकंड पोजीशन पर होगा और ये आपके पास थर्ड पोजीशन पर होगा। तो सीक्वेंस देख लीजिए, आपके पास में बनना चाहिए 2 3 1 2 3 1 5 4। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पर अरेंज करने हैं। तो जो कॉमन लेटर्स है वो काट दीजिए। पी आई यहाँ है, पी आई यहाँ है, पी आई यहाँ है, पी आई यहाँ है, पी आई यहाँ है। ठीक है भाई। अब पी आई के बाद तीसरे लेटर को अगर आप कंपेयर करें बेटा, सी सी है, तो दोनों में सी है, ये पहले आएगा। इसके बाद एन है, एल है, एल है। ठीक है भाई। एल वाला क्या होगा बेटा, पहले आएगा, एन वाला लास्ट में आएगा, एल के बाद एम, उसके बाद एन आता है। तो जो एन वाला लेटर हमारे पास में है, पी आई एन टी, ये तो सबसे लास्ट में चले जाएगा, फिफ्थ पोजीशन पे। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऐसा लेटर है जो 3 पे आके समाप्त हो रहा है। तो दो ही ऑप्शन ऐसे हैं बेटा जो 3 पे आके समाप्त हो रहे हैं। अब मुझे केवल उसके पहले का या शुरुआत मुझे पता लगानी है कि किस में मेरे पास शुरुआत होगी। तो शुरुआत सी वाले से ही होगी, किसी से, या तो पिक्ड आएगा या तो पिकल आएगा। तो पी आई सी के दोनों में है बेटा, यहाँ ई है, यहाँ एल है। तो ये मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले आएगा। 4 नंबर से शुरुआत होगी, 3 पे समाप्ति होगी। 4 से शुरुआत होगी, 3 पर जाकर क्या होगी, समाप्ति होगी। हमने यहाँ पर आसानी से निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहता है, इन वर्ड्स को आपको अरेंज करना है। कॉमन वाले लेटर्स हटा दीजिए, टी ए टी ए टी ए टी ए सभी में था। अगला लेटर आप कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखो, सी वाला आएगा सबसे पहले। इसके बाद में आपके पास में डी वाला आएगा, है ना जी, सेकेंड नंबर पे। ई एफ, इसके बाद में आपके पास में जी वाला आ सकता है क्या, जी आ जाएगा तीसरे नंबर पे। जी के बाद में आपके पास में एम आ जाएगा चौथे नंबर पे, और एम के बाद में एन ओ पी क्यू आर एस, ये आपके पास 5 नंबर पे आ जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बनेगा बेटा, 2 4 5। 2 4 5 का एक ही सीक्वेंस है जो आपके पास में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई भाई सभी को? यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। देखो यहाँ पर सभी में केवल एम कॉमन है बेटा, एम को हटा दीजिए, एम को आप हटा दीजिए। अब इसके बाद में यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है। ठीक है, यहाँ पर जो 3 लेटर्स हैं इनमें हमारे पास ए है। तो यही तीनों क्या होंगे बेटा, शुरुआत का सीक्वेंस बनाएंगे। और जो आई वाले लेटर्स हैं, जैसे पहला और चौथा, पहला और चौथा हमारा लास्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो एम आई, एम के बाद में यहाँ पर आई आया, और यहाँ पर भी एम के बाद आई आया। अगर हम पहला और चौथा इनको हम अगर कंपेयर कर लें, तो देखो क्या यहाँ से कुछ पता चल सकता है। चलिए ट्राई करते हैं बेटा। ये तो लास्ट में जाएंगे, क्योंकि एम ए वाले तो शुरुआत में आ जाएंगे, एम आई वाले लास्ट में आएंगे। तो एम आई एस यहाँ पर भी है बेटा, एम आई एस यहाँ पर भी है, टी बी है, टी बी है, दोनों में टी बी है। तो पहला ये आएगा ई फर्स्ट, और इसके बाद में ये आर वाला आएगा 4। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें लास्ट में 1,4 आ रहा हो, तो बेटा 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें लास्ट में 1,4 आ रहा है। अब ये दोनों को तो हम छोड़ सकते हैं, 1,4 लास्ट में आएगा। अब ये 3 ए वालों को हम कंपेयर करते हैं कि ए वाले जो ऑप्शंस हैं इनमें पहले कौन आएगा। तो देखिए एम ए इसमें भी है, एम ए इसमें भी है, एम ए इसमें भी है बेटा। ठीक है, एम ए दोनों में हो गया। हमारे पास 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें एम ए है। अब एम ए के बाद में अगर हम बात करें तो आर आएगा बेटा पहले, और उसके बाद एस आएगा। मतलब कि तीसरे नंबर पे क्या आएगा, 2 आएगा बेटा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। देखो इससे पता चलता है क्या 214 वाला कोई ऑप्शन है क्या मौजूद। 214 वाला एक 2 ऑप्शन है भाई, 214 वाले 2 ऑप्शन है, तो इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। 2 1 और 4 तो हमारे निकल गए। ठीक है, ये सीक्वेंस तो हमने निकाल लिया। अब चलिए एम ए वालों को चेक करते हैं क्या होगा बेटा कंडीशन। तो एम ए आर यहाँ पर है, एम ए आर यहाँ पर है, एम ए एस है। तो ये एम ए आर वालों की पोजीशन देखते हैं, एम ए आर टी हमारे पास में दोनों में कॉमन है। यहाँ पर एच है बेटा अगला लेटर, यहाँ पर बाय है। तो शुरुआत कहाँ से होगी, 5 से हमारी शुरुआत होगी। इसके बाद में क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, और उसके बाद में सीक्वेंस में हम पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2 1 4। तो 5 3 2 1 4 हमारे पास में क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा, जो आपके पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इंस्टेंट, इनवाइट, इनग्रेंड, इनिशिएट और इंटीमेट, इनको हमें जमाना है। सभी में अगर हम कॉमन चीज़ें हटा दें बेटा, आई एन आई एन आई एन आई एन और आई एन सभी में कॉमन था। तो अगले लेटर्स को हम कंपेयर करते हैं, एस वी जी आई टी। ठीक है जी,
तो आप ए बी सी डी के हिसाब से देखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी, जी सबसे पहले मिलेगा बेटा, ये सबसे पहले पोजीशन पर आ जाएगा तीसरे नंबर पे, है ना। तो सारे के सारे ऑप्शन 3 से शुरू हो रहे हैं, तो कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ। जी के बाद में अगर आप देखेंगे बेटा एच आई, तो ये आपके पास सेकेंड नंबर पर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद में जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये एस आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा, टी आपके पास चौथे नंबर पर आ जाएगा, और टी के बाद में यू भी ये आपके पास 5वें नंबर पर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास में कुछ सीक्वेंस बना, सबसे पहले आएगा 3 नंबर, उसके बाद आएगा 4 नंबर, तो 3 और 4 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, सॉरी 2 है बेटा, 2 है, 3 और 4 से शुरू होने वाले 2 ऑप्शन मौजूद हैं। आगे चलते हैं, तीसरी पोजीशन पर 1 नंबर आना चाहिए, मतलब ये है ना, यहाँ 3 4 5 है, यहाँ 3 4 1 है, तो 3 पोजीशन हमने निकाली, 3 पोजीशन से हमारा काम हो गया, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें, समझ में आ गया सभी को किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है। यहाँ पर आपके पास में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को हमें अरेंज करना है ना जी। वर्ड्स क्या है, नॉटी, नेचुरल, नेशनल, नैगिंग, नैपिंग। तो सभी में मुझे एन ए एन ए एन ए एन ए और एन ए तो मुझे कॉमन दिख रहा है। इसके बाद देखो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले जी आएगा बेटा, तो 4 नंबर से मेरा आंसर शुरू होगा। 4 नंबर से अगर आंसर शुरू होगा तो सबसे पहले तो मुझे जी मिल गया। अब जी के बाद में अगर हम आगे बढ़ें, एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो पी मुझे मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा सेकेंड नंबर पर। पी के बाद आगे बढ़ें, क्यू आर एस टी, तो ये दोनों होंगे मेरे पास, और उसके बाद में क्या होगा बेटा, लास्ट लेटर यू वाला होगा। तो अगर सीक्वेंस देखें हम तो 4 5, सॉरी कहाँ से आ गए, 4 5 से शुरू और 1 पे ख़त्म, 4 5 से शुरू 1 पे ख़त्म, 4 5 से शुरू और 1 पे ख़त्म, 4 5 से शुरू 1 पे ख़त्म, एक ही आंसर मौजूद है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखिएगा भाई, फास्टली करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, आसान से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस भी करना है, समय बहुत कम बचा हुआ है एग्जाम में, इसीलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिएगा देखिए अगला, देखिएगा बेटा क्वेश्चन, इसमें आपके पास जी एल कॉमन है, जी एल जी एल जी एल जी एल सभी में कॉमन है, आई थिंक ओ भी सभी में कॉमन है, ओ तीनों में कॉमन है। अब आप कंपेयर कर लीजिए, अब आप कंपेयर कर लीजिए अगला लेटर, बी 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 4 में है, ओ, तो मतलब ये जो 5 वाला है बेटा, ये तो 5वें ही नंबर पे आएगा, मतलब एंडिंग तो आखिरी 5 से ही होनी है, एंडिंग तो 5 से होनी है, एक ऑप्शन तो यहाँ से हट गया। अब मेरे पास में जो लेटर्स बचे हैं वो देखिए क्या है बेटा, सभी में क्या है, जो 4 लेटर बचे इनमें बी भी कॉमन है, इनमें बी भी कॉमन है, चारों में बी कॉमन है, लेकिन सबसे पहला क्या आएगा, बी वाला, क्योंकि इसके बाद कोई लेटर ही नहीं है। अब बी के बाद में अगला कौन सा आएगा बेटा, जिसमें ए है, ये मेरे पास सेकेंड पोजिशन पे आएगा। ए के बाद ई, तो ये मेरे पास थर्ड पोजिशन पर आएगा, और ये फोर्थ पोजिशन पर आएगा। तो सिक्वेंस क्या बनेगा बेटा, 1, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 1 3 4, फिर आएगा मेरे पास सेकंड, और फिर आएगा फिफ्थ, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कहना चाह रहा है। इसमें देखिए जो भी वर्ड्स आपके कॉमन है, अल्फ़ाबेट कॉमन है, उन्हें हटा दीजिए। एम ओ एम ओ एम ओ एम ओ एम ओ यहाँ पर कॉमन है। अगले लेटर्स देखेंगे बेटा तो यू है, यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है ना जी। यू के बाद में क्या आएगा बेटा, भी आएगा, मतलब ये जो भी वाला लेटर है ये तो सबसे लास्ट में आएगा। ऑप्शन वही होगा जिसकी एंडिंग किस पे होगी, 5 नंबर पे, तो सारे ही ऑप्शन 5 पे एंड हो रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखो एम ओ यू 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 तो हमें मिल गया था, एम ओ के बाद एन वाला ये सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि एन के बाद ही ओ आने वाला है, मतलब शुरुआत कहाँ से होगी बेटा, 3 नंबर से, और एंडिंग कहाँ पर होगी, 5 नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन क्या होगा बेटा, सी होगा, बिल्कुल सही। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन देखिएगा अगला हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, कि आपके पास में जो लेटर्स हैं बेटा कुछ इस प्रकार से अरेंज हैं। कॉमन वाले लेटर्स हटा दीजिए, जे यू जे यू जे यू जे यू जे यू, बाकी के लेटर्स को कंपेयर कीजिए। यहाँ पर एम है, आई है, यहाँ पर एम है, आई है, एम है, पी है, एन है। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, आई आएगा, है ना जी। आई वाला आएगा, मतलब शुरुआत किससे होगी, 2 से होगी, ये आई वाला जो है ये सबसे पहले आएगा। इसकी पोजीशन मुझे पता चल गई,
ठीक है। अब आई के बाद में क्या आएगा बेटा, जे के एल एम वाले आएंगे। इन दोनों में से कंपेयर करना है कि कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, कौन सा तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, चलिए कंपेयर करते हैं, है ना। दूसरा तीसरा ये आएंगे, इसके बाद एन वाला किस पोजीशन पे आएगा बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, ये फोर्थ नंबर पर आएगा, और पी वाला कहाँ पर आएगा, फिफ्थ नंबर पर। तो चेक कर लीजिए, 5,4 जिसके लास्ट में होगा, 5,4 इसमें है बेटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, आपको यहाँ पर दिया गया है बेटा ड्रीम, ड्रॉन, ड्रोन, ड्रॉप्ड और ड्रामा। तो डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर तो कॉमन था। इसके बाद में देखिए ए वाला आएगा बेटा सबसे पहले, ए के बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो ई इसके बाद में आएगा, ई के बाद में क्या आएगा, अब तीनों में क्या है बेटा, ओ ओ ओ कॉमन है। तो ये अब इन तीनों में हमें पोजीशन निकालनी है। तो 5,1 से मेरा आंसर शुरू होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। 2 से ही मुझे पता चल गया कि सबसे पहले 5वां लेटर आएगा, उसके बाद पहला आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हम सी ऑप्शन कह सकते हैं, बिल्कुल सही है बेटा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, है ना जी। आंसर अगर आप निकाल पा रहे हैं भाई ऑप्शन को एलिमिनेट करके, तो काफ़ी अच्छा है, आसानी से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, लंबा समय नहीं लगाना है, और जितने आसानी से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं उतने आसानी से आपको क्वेश्चंस को समाप्त करना है। ओके भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रैक, ट्रेस, ट्रेड, ट्रेजर और ट्राइंगल। अगर आप यहाँ पर देखें टी आर टी आर टी आर टी आर और टी आर है, ठीक है जी। अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो टी आर के बाद में कौन से लेटर आएंगे बेटा, ए वाले। तो ये तीनों की पोजीशन होगी 1 2 3। ए के बाद में आपके पास ई वाला आएगा चौथे नंबर पे, और ई के बाद में FGHI ये आएगा 5 नंबर पे। मतलब कि मेरे पास 4,5 से जो भी खत्म हो रहा होगा वही आंसर होगा बेटा। 4,5 पे 2 ही खत्म हो रहे हैं, तो ये 2 तो हट गए। अब 4,5 पे 2 ऑप्शंस मेरे खत्म हो रहे हैं, तो अब मुझे शुरुआत का भी पता लगाना पड़ेगा। अगर हम शुरुआत को देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास क्या है बेटा, TRA 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 तीनों में है। अब आप यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर C और डी। तो पहले तो सी और सी वाले आएंगे, डी वाला हमारा कहाँ पर पहुंच जाएगा, तीसरी पोजीशन पे। ठीक है जी, इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ई वाला पहले आएगा, के वाला बाद में आएगा। तो सीक्वेंस आपके पास में क्या बनेगा बेटा, 2 1 3 4 5। 2 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कैसा लगा भाई सेशन, बढ़िया रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको यहाँ पर फिर से इन वर्ड्स को क्या करना है, अरेंज करना है बेटा। देखो आपके पास एफ एल एफ एल एफ एल एफ आई एफ एल, तो आई तो सबसे पहले आना चाहिए, एफ आई, है ना जी। आई के बाद में ही जे के एल आएगा, है ना, IJKL। मतलब ये 4 नंबर से शुरुआत होगी मेरे आंसर की, 4 नंबर से शुरुआत होगी, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए। अब बचे वाले आंसर्स को मैं देख लेता हूं, तो बचे वाले जो 4 ऑप्शन बचे बेटा, इसमें FL है, FL है, FL है, FL है। अब FL के बाद अगर मैं देखूं तो E सबसे पहले आना चाहिए, E सबसे पहले आना चाहिए बचे वाले ऑप्शन में। तो E वाले मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है जी। ये तो 2 हमारे पास ऑप्शन निकले, कौन सा, या तो 2 नंबर का होगा या तो 5 नंबर का होगा। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो FLE दोनों में है। अब U पहले आएगा या T पहले आएगा, तो T पहले आएगा उसके बाद U आएगा, मतलब ये होगा मेरे पास सेकंड पोजीशन पर, ये होगा मेरे पास थर्ड पोजीशन पर। ठीक है भाई, तो 4 2 5 जिसमें होगा वही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, मज़ा आ रही है क्वेश्चन करने में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चंस करने में मज़ा आई या नहीं आई। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कमेंट कर दिया करो भाई, और शेयर ज़रूर करना, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये आपके पास क्वेश्चन है, सेम आपके पास वही अरेंजमेंट है बेटा। तो जो कॉमन लेटर से इसको काट दीजिए, ST 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 ST, पांचों में कॉमन है, हमने इसको हटा दिया। अब अगर हम शुरुआत करें तो ए वाला सबसे पहले आएगा, ए के बाद में क्या आएगा बेटा, सी वाला मुझे एक ही दिख रहा है, तो ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद में A और C हो गया, है ना जी। इसके बाद में देखो दो में, तीनों में क्या है, R है। तो शुरुआत आप देख लीजिए, जिसकी 3,4 से शुरुआत हो रही होगी वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर
सी के साथ में हम जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ज़्यादा अरेंजमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्राउन, ब्रांड, ब्रंच, ब्रांच, ब्रिमिंग। तो बी आर तो सभी में कॉमन है, हटा ही देते हैं इसको, बी आर बी आर बी आर सबको हटा दिए। अब देखो बी आर के बाद में ये जो ए वाले लेटर्स हैं ये दो, इनमें क्या है बेटा, ए है, इनमें ए है, तो ये दोनों कहाँ पर आएंगे, या तो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे ही आएंगे। अब अगर दोनों में ए और ए अगर कॉमन है तो अगला लेटर एन भी कॉमन है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है, मतलब ये वाला सी वाला पहले नंबर पे, ये वाला 2 नंबर पे, मतलब 4,2 से शुरुआत होगी बेटा, 4,2 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी कॉमन लेटर से पहले आप काट दीजिए, एफ ए एफ ए एफ ए आपके पास में मौजूद है, 6 और लेटर में आपके पास में एफ ए मौजूद है। अब इसके बाद में देखिए टी 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 वी डब्ल्यू, तो टी के बाद में यू भी के बाद डब्ल्यू, मतलब ये जो शुरुआत के टी वाले लेटर्स हैं इनके बाद में ही 5वें नंबर पर भी वाला आएगा और 6वें नंबर पे डब्ल्यू वाला आएगा। मतलब लास्ट जिसमें 2,1 होगा वो मेरा आंसर होगा बेटा, लास्ट में 2,1 एक ही ऑप्शन में मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। एम आई राइट और एम आई राइट? ठीक है भाई, बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल सटीक आपने आंसर दिया। तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखा बेटा कि किस तरीके से वर्ड्स का अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। तो वर्ड अरेंजमेंट के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का, तो आप इन क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से बना पाएंगे। आई होप आप इन क्वेश्चंस को समझ गए होंगे, एक बार और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं तो आपसे गलती ना हो। हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में और हम आगे के और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू भाई।